अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज के इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जी वो चाइल्ड बेनिफिट के बारे में शेयर करनी है। जी चाइल्ड बेनिफिट यूके के ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और कितने बच्चे हों तो आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं और आपको कितना ये मिलता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस व्लॉग में दूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो किस चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके में। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को जी बताने लगी हूँ जी चाइल्ड बेनिफिट के बारे में। तो चलें अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जी अब मैं आपको बताती हूँ चाइल्ड बेनिफिट क्या है। जी चाइल्ड बेनिफिट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जी ये एक अलाउंस है जो यूके में रहते हुए हर बच्चे को यूके गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बस उसकी लिमिट्स ये हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जी वो ये है कि बच्चे की जो एज है ना वो कम से कम ना 16 ईयर्स हो। और एक सेकंड ऑप्शन में उन्होंने कहा है जी अगर आपके बच्चे की एज 16 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के बीच में भी है लेकिन वो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहा है गवर्नमेंट के किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से तो भी आप उस बच्चे के लिए भी चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं। और आपने कम से कम ये जो आपको वो रकम मिलेगी आपने ये बच्चे के ऊपर ही लगानी है। जितनी भी आपको अमाउंट ये चाइल्ड बेनिफिट में मैं आगे आपको बताती हूँ देंगे, आपने ये बच्चे के ऊपर ही लगानी है। और उसके अलावा ये है जी ये जो पेरेंट्स में से सिर्फ एक मतलब जो है पेरेंट्स ना वो अप्लाई कर सकते हैं, मदर या फादर में से जिसने भी अप्लाई करना, यानी कि डिटेल देनी होती है तो एक पर्सन अपनी डिटेल देके इसको लेने के लिए क्लेम कर सकता है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं जी कितने बच्चे हों तो मतलब लिमिट है कितने बच्चों तक के लिए आप ये ले सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके जितने भी बच्चे हों आप ये ले सकते हैं। और जी इसकी जो अमाउंट होती है ना वो वीकली मतलब पे की जाती है आपको, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस यूके गवर्नमेंट यही करती है कि वो आपको मंथली ट्रांसफ़र करे। जो 4 वीक्स की है वो इकट्ठी हो जाए तो फिर वो मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा हुआ है मैं नीचे यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी और ज़्यादा डिटेल के साथ देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आप सिंगल मदर्स हैं या आप कोई मतलब और गवर्नमेंट से यूनिवर्सल क्रेडिट या कोई और बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर हम आपको वीकली भी पे कर देंगे आपको। लेकिन ओवरऑल ये मतलब मंथली ये देंगे करते हम वीकली पे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र हम 4 वीक्स के बाद करेंगे आपके अकाउंट में ना। तो अगर आपने वीकली भी लेना हो तो उसका भी उन्होंने क्राइटेरिया बताया। अगर आप में मतलब इसी तरह की हैं सिंगल मदर हैं या कोई और बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ये चाइल्ड बेनिफिट जो है ना ये भी हम वीकली ट्रांसफ़र कर देंगे। चलें जी अब मैं आपको बताती हूँ जी ये कितना मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके 2 बच्चे हैं तो जी जो आपका बड़ा बच्चा है उसका आपको यूके गवर्नमेंट वीकली 24 पाउंड्स पे करेगी और पर वीक पे करेगी। उसके बाद ये आपको ट्रांसफ़र वो मंथली मतलब करेंगे। और अगर आपका सेकंड चाइल्ड है आप उसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो सेकंड चाइल्ड के थोड़े से कम हो जाते हैं जी, वो हो जाते हैं 15.90 पेंस हो जाते हैं पर चाइल्ड आपको मिलता है। फर्स्ट के फुल मिलेंगे आपको 24 पाउंड्स और जो सेकंड चाइल्ड होगा जी उसके 15.90 में रिपीट कर देती हूँ जी आपको वीकली जो है ना ये मिलेंगे। और इस अगर आपको मतलब आपके अकाउंट में इससे कम अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या ज़्यादा तो आपने जी चाइल्ड बेनिफिट का जो ऑफिस है ना उससे रब्ता कॉल करके आप उससे रब्ता करके उन्हें बता सकते हैं जी हमारे जो भी आपके साथ हो रहा हो। उसके बाद ये भी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है जी अगर आपका जो 16 ईयर्स से ऊपर का बच्चा है 17 का 18 का वो ट्रेनिंग और एजुकेशन ले रहा था और आप चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर रहे थे तो वो अगर ड्यूरिंग वो छोड़ देता है लेकिन वो उस इंस्टीट्यूट के साथ जो है ना वो रजिस्टर्ड रहता है तो भी आप 20 वीक्स के लिए एप्लीकेशन दे के अपने इस चाइल्ड बेनिफिट को कंटिन्यू रखने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। चलें जी अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे की किस एज से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। जी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये कहती है जी अगर आपका बच्चे की मतलब पैदा हो गया है और उसके रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं उसको रजिस्टर करा रहे हैं उसके वहाँ तब से लेके 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आप चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ना ये आपको 3 मंथ्स बैक डेटेड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी आपने अप्लाई किया और थोड़ा टाइम लग गया आपका प्रोसेस होने में तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूके गवर्नमेंट जब आपको देना स्टार्ट करेगी तो वो 3 मंथ्स की बैक डेट से आपको ये चाइल्ड बेनिफिट देना मतलब आपके अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 मंथ्स बैक डेटेड करते हैं।
चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ जी आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ जी, ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपको फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के जी HMRC को भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल जी आप ज़्यादातर ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कॉल करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेज के भी अपने पेपर्स जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप मतलब डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वो मतलब विद इन 4 वीक्स जो है ना वो आपको वापस मिल जाते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी भेजते हैं तो। वैसे ज़्यादा बेटर यही होता है आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इन केस आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, आपने अब अपने सेकंड बच्चे को ऐड करना है, तो भी आप इजीली ऑनलाइन अपने सेकंड चाइल्ड को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जी। आपको चाहिए जी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा जी आपको आपने अपने बैंक की डिटेल देनी होती है, अपना बैंक के, क्योंकि बैंक के अंदर ही तो वो आपको मतलब पे करेंगे। और उसके बाद जी आपका NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और पेरेंट्स जो अप्लाई कर रहा है उसका तो चाहिए ही होगा, और पार्टनर का भी जो है ना मतलब दोनों पेरेंट्स का नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो अप्लाई कर रहा है उसका भी और जो दूसरा पार्टनर है उनका भी, दोनों पेरेंट्स के नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए। अगर जी आपका जो बच्चा है वो UK से बाहर मतलब हुआ है तो भी आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना है, और उसके बाद आपने उसका पासपोर्ट देना है, ताकि मतलब जिसके ज़रिए उसने ये पासपोर्ट नहीं है तो फिर जैसे उसने ट्रैवल किया है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जी आपने वो सारे साथ लगा के तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर मैंने आपको बताया बाय पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं और कॉल करके भी आप इनको चाइल्ड बेनिफिट वालों को तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कि इन केस अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, इन केस जिस बच्चे के लिए आप चाइल्ड बेनिफिट ले रहे थे वो उसको कुछ हो गया है, उसकी डेथ हो गई है इन केस, तो भी आपने बताना होता है। और अगर आपका बच्चा जो है ना वो 16 से 20 के बीच में आ रहा था, उसने स्टडी छोड़ दी है या वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा, तो आपने वो भी मतलब इनको इन्फॉर्म करना होता है सारा। मतलब आपने साथ अपने जिस बच्चे के लिए आप ले रहे होते हैं, अगर कुछ चेंज होता है, उन बच्चों में चेंजिंग्स आती हैं आपके सर्कमस्टेंसेस में, तो भी आपने उनको मतलब इन्फॉर्म करना होता है। और अगर आप चाहते हैं जी आपका जो है ना चाइल्ड बेनिफिट से एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, तो फिर आपको वही सारा प्रोसेस नए सिरे से, पेरेंट्स में से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं जी, आप मदर के अकाउंट में आए, अगर पहले फादर ले रहे थे तो भी आपने सेम यही प्रोसेस करना होता है। इसके अलावा अगर आपका अपना बच्चा नहीं है, आपने अडॉप्ट भी किया हुआ है, तो भी आप जी ये अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि वो आपके साथ जब वो रहने के लिए आपके घर के अंदर वो मौजूद हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही डॉक्यूमेंट्स उसके लिए भी चाहिए होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह उसका जी अडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लगाना होता है। और उसके अलावा आपने जी वही अपने बैंक की डिटेल लगानी है साथ, और अपने NI नंबर लगाना है, तो भी आप उस बच्चे का भी ले सकते हैं। इवन आप यहाँ तक, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जी आपके पास किसी दोस्त या रिलेटिव का बच्चा भी है देखभाल के लिए और उसका इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, तो भी आप ये ले सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो होप सो जी आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ मेंशन करूँ, वैसे भी UK गवर्नमेंट बच्चों को यहाँ बहुत फैसिलिटेट करती है। बच्चों की जो स्टडी है मैंने आपको बताया 3 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स तक बिल्कुल फ्री है। बच्चों का मेडिकल फ्री है यहाँ पे 16 ईयर्स तक। उसके बाद ओवरऑल फ्री है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन की फ़ीस पे करनी होती है ना वो भी बच्चों की 16 ईयर्स तक फ्री है। उसके बाद जी बच्चों का डेंटल, दांतों के लिए अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है UK में, तो बच्चों के लिए वो भी 16 ईयर्स तक फ्री है। तो UK गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटेट बच्चों को करती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के मतलब हैं जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती हैं। तो मैंने आज स्पेसिफिक जो बात की है वो चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर की है। तो होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।